हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार। मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कक्षा 7 का अध्याय 2, जिसका नाम है भिन्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय जान लेंगे। देखिए भिन्न क्या होता है। ठीक है, देखिए भिन्न भिन्न वह संख्या है जो किसी पूर्ण चीज के छोटे टुकड़े को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, भिन्न क्या होता है? भिन्न वह संख्या होता है जो किसी पूर्ण, उसी को आप बोल सकते हैं क्या, संपूर्ण चीज के कोई एक छोटे टुकड़े को दिखाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? भिन्न। भिन्न के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ऊपर वाले को आप बोलिएगा क्या, अंश, और नीचे वाले को हर। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए 1/2, 2/3, 4/5, 2/3, और ये आपका क्या है, ये आपका है 6/7। अब इसमें से देखिए, ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको आप क्या बोलिएगा, अंश, और नीचे वाले को बोलिएगा हर। ठीक है, ये जो आपका हर होता है वो संपूर्ण होता है। ठीक है, यानी पूरा जितना भी आपका होता है उसी को ये डिनोट करेगा। ठीक है, अब यहाँ जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला हम यानी कि जितना के बारे में हम बात करेंगे वही क्या रहेगा, वो ऊपर में रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको पढ़ेंगे क्या, ये है आपका 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है, अब देखिए आधा को हम कैसे पढ़ते हैं, दो में से एक। 1/2 का मतलब क्या हुआ, दो में से एक, मतलब आधा। ठीक है, ये 1/3 इसको हम पढ़ते हैं क्या, एक तिहाई बोलते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन ये होता क्या है, एक तिहाई का मतलब क्या होता है? एक तिहाई का मतलब होता है 3 में से एक। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक तिहाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है 2/3, इसको क्या बोलेंगे, दो तिहाई। ठीक है, अब दो तिहाई क्या होता है, 3 में से दो। हाँ, चलिए आगे, 1/4, इसको क्या पढ़िएगा आप, एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब होता है 4 में से एक। ठीक है, आगे 3/4, इसको पढ़े बोलेंगे 3/4, मतलब 4 में से 3। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जान लेंगे क्या, भिन्नों के प्रकार। उससे पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा और एक बार रिवीजन। अभी हमने क्या जाना कि ये जो आपका भिन्न होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न एक संख्या होता है जो किसी संपूर्ण भाग के छोटे से टुकड़े को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, भिन्न के दो पार्ट होते हैं। भिन्न के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हर। ठीक है, हर जो है वो क्या करता है, संपूर्ण पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो अंश होता है वो क्या, अंश जो आपका है वो रिप्रेजेंट करता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे समझते हैं, अगर आप मान लीजिए क्या, एक अगर आप सेब लीजिएगा, इसके आप दो टुकड़े कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका अगर हम भिन्न बात करें, प्रत्येक टुकड़ा, ये आपका पहला टुकड़ा और ये आपका दूसरा टुकड़ा। ठीक है, अब ये दोनों टुकड़ा का अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो ये आपका हो जाएगा, पहला टुकड़ा को हम बोलेंगे 1/2, मतलब दो में से एक, और ये दूसरा को भी बोलेंगे हम 1/2, मतलब ये भी आपका क्या है, दो में से एक। ठीक है दोस्तों, अब ये ऊपर वाला देखिए, हम सेब को कितना टुकड़ा किए हैं, दो, तो ये दो टुकड़ा आपका कहाँ आया, नीचे। ठीक है, इधर भी सेम टाइप से दो। अब हम बात किसका कर रहे हैं, ये वाला, तो ये दो में से कितना है, एक, तो ये 1/2, मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कहाँ पे रहेगा, ऊपर, और जो संपूर्ण भाग रहे वो कहाँ पे रहेगा, नीचे। सेम टाइप से इधर भी देखिए, ये क्या है आपका 1/2, मतलब देखिए हम सेब का कितना टुकड़ा किए थे, दो, और जिसमें से हम बात किसका कर रहे हैं, एक का, तो ये एक आपका है ऊपर। समझ में आया दोस्तों? अब सेम टाइप से चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे फिर से हम क्या करते हैं, एक सेब लेते हैं, इसका अब चार टुकड़ा करते हैं। कितना किए, चार टुकड़ा। अब अगर सभी का, अगर ये टुकड़ा का हम बात करें, ये वाला टुकड़ा का, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए हमने सेब के कितने टुकड़े किए हैं, चार, तो ये चार को लिख देंगे नीचे। अब बात हम कितने के कर रहे हैं, वन का, तो यहाँ पे देखिए ये वन को हम कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर। ठीक है, अब इसको पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, 1/4 या 1/4, या इसी को आप पढ़ सकते हैं क्या, एक चौथाई, मतलब चार में से एक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे भिन्न का प्रकार। ठीक है, अब देखिए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। वैसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, मतलब जो ऊपर वाला टर्म है वो नीचे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहां पे समझिएगा, 1/2, 3/4, 5/7,
3/5। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए 1 3 5 7 ये सारे क्या हैं, ये नीचे वाले से छोटे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, उचित भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है विषम भिन्न। अब ये विषम भिन्न होता क्या है, तो विषम भिन्न होता है ये उचित भिन्न का जस्ट अपोजिट। अभी हम उचित भिन्न में क्या देखें, उचित भिन्न में देखें कि वैसा भिन्न जिसका अंश जो होता है वो हर से छोटा होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, उचित भिन्न। लेकिन जस्ट इसका है ये अपोजिट, मतलब देखिए यहां पे क्या, विषम भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, विषम भिन्न कहलाता है। मतलब क्या, अबर कौन बड़ा होने वाला है, आपका अंश, और हर क्या रहेगा, छोटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल में 3/2 6/5 7/3 और क्या दोस्तों, सॉरी यहां हमने गलती से लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एग्जांपल में आपको क्या नजर आ रहे होंगे, देखिए 3 ये आपका अंश है, देखिए हर से बड़ा है, 6 आपका बड़ा है 5 से, यहां देखिए 7 3 से बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका मिश्र भिन्न। अभी तक हम दो देख चुके हैं, दो टाइप। पहला क्या था, उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। बट दूसरा में आपका क्या था, विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होता है, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, उसे हम विषम भिन्न बोलते हैं। अब तीसरा है आपका मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होता है, वैसा भिन्न जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वैसा भिन्न जो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या से मिलकर बना होगा और एक उचित भिन्न से। अब दोनों को जो मिलाने से हमको भिन्न मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको ये मिश्रित भिन्न के मतलब मिश्रित भिन्न भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, वहां पे समझ जाना कि क्या है, वही है। जैसे इसको देखिए यहाँ पे, ये क्या है, 1.1/2, 2.1/3 और ये 3.1/4। ये क्या है आपका, ये आपका है मिश्र भिन्न। जैसे देखिए ये आपका एक क्या है, पूर्ण संख्या, और ये 1/2 आपका क्या है, भिन्न है, उचित भिन्न। तो ये मिलने से जो बना आपका क्या, 1.1/2, ये 1.1/2, ये आपका क्या है, ये आपका है मिश्र भिन्न। सेम टाइप से आगे देखिए 2.1/3, 3.1/4, ये आपका क्या है, मिश्र भिन्न के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तुल्य भिन्न। अब ये तुल्य भिन्न क्या होता है, तुल्य मतलब समझिए क्या, तुलना करने योग्य। ठीक है, अब देखिए क्या होता है तुल्य भिन्न, जब दो या दो से अधिक भिन्न किसी पूर्ण संख्या के एक ही भाग को प्रदर्शित करेगा, तो उसे ही हम तुल्य भिन्न कहेंगे। दोस्तों जब देखिए क्या होगा, दो या दो से अधिक भिन्न क्या करेंगे, कोई एक ही चीज के एक ही भाग को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कीजिएगा, दो या दो से अधिक भिन्न लीजिएगा, लेकिन वो क्या कर रहे होंगे, इक्वल पार्ट को दर्शा रहे होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न। जैसे समझिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहां पे लिया हुआ है 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, मतलब 2 में से 1, वही ना हुआ आधा। आगे देखिए 4/8 मतलब 8 में से 4, ये भी आपका क्या हो गया, आधा। और ये देखिए 7/14 मतलब 14 में से 7, ये आपका क्या हो गया, आधा। अब यहां देखिए 8/16, ये भी आपका क्या हो रहा है, 16 में से 8 मतलब क्या कर रहा है, सभी जो हैं वो आधे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।